بسم الله الرحمن الرحيم. हिसाबी तसाउत मजमू सवालात नंबर 3 प्रॉब्लम सेट 3। पार्ट वन में 3 सवाल देखेंगे, 4 सवाल। पहला सवाल जो रहेगा वो एमसीक्यू का रहेगा। एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। मजमू सवालात में मजमू सवालात 3, उसमें से 3 सवाल है ये एमसीक्यूज के। ये एमसीक्यूज के सवाल किस तरह से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको जरा देख लो। एमसीक्यूज कसीर मुतबादिल सवाल आते हैं ये एग्जाम में। इस किस्म के सवालात जो रहेंगे वो किताब के ही रहेंगे और 5 मार्क्स का सवाल आता है पहला सवाल। अब जैसे यहाँ पर जो है तवातिर दिया हुआ है। तवातिर में T1 मसावी कितना है, नफी 10, और T2 मसावी क्या है, T2 मसावी -6। तो हम लोग यहाँ पर जो है T3 -2, T4 2, इसमें D मालूम करेंगे। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 - T1 मसावी T2 है -6, T1 है -10। इसको हल करें, नफी 6 जमा 10 मसावी 4। उसी तरह से D और मालूम करें। D मालूम करें T3 - T2 इक्वल T3 - T2 इक्वल T3 है -2 माइनस T2 -6। इसको सॉल्व करें, -2 + 6 इज इक्वल टू 4। यहाँ भी 4 आया, इधर भी 4 आया। और तीसरी मरतबे मालूम करके देखते हैं, T4 - T3 इक्वल 2 -2 मसावी 4। यहाँ पर बराबर आया 4 4 4, इसलिए पहला जवाब क्या आ जाएगा, हिसाबी तसाद है, क्योंकि D बराबर 4। इसका जवाब आएगा हिसाबी तसाद में है। ये हिसाबी तसाद में है। हिसाबी तसाद है क्योंकि D इक्वल टू 4। ये भी चीज, यहाँ भी 4 आता है, D यहाँ भी 4 आता है, यहाँ भी 4 आता है। इसलिए जब मुश्तरक फर्क मसावी आएगा तो दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद में होगा, और उसकी वजह लिखना है, बताना है कि क्यों हिसाबी तसाद में है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, इसका जवाब आएगा बी। इसको मिटा देता हूं मैं, इसका जवाब आएगा बी। इसको मिटा देता हूं। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल पढ़ो। ऐसा हिसाबी तसाद जिसका पहला रुकन नफिद हो और मुश्तरक फर्क नफिद हो तो पहले 4 अरकान मालूम कीजिए। पहले 4 अरकान मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ज़ाब्ता याद कर लो तुम लोग। ज़ाब्ता कुछ इस तरह से रहेगा कि रुकन मालूम करना है। रुकन मालूम करना है मतलब ए बराबर ए मसावी कितना दिया है, ए मसावी -2 और D मसावी -2। पहले 4 अरकान मालूम करना है तो ए जो रहेगा T1 जो रहेगा, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -2। ये तो दिया हुआ है। अगला रुकन मालूम करना है, T2 मालूम करना है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + D।
या तो तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी। T1 कितना है -2, डी कितना है -2, इसका जवाब कितना आ जाएगा -4। उसी तरह से T3 बराबर T3 मसावी हो जाएगा, मतलब तीसरा रुकन मसावी हो जाएगा। तीसरा रुकन मसावी किसके हो जाएगा, तीसरा रुकन जो रहेगा वो दूसरे रुकन में तुम लोग कभी मुश्तरिक फर्क जमा कर देते हो तो तीसरा रुकन आएगा। दूसरा रुकन जो है नफी 4 है और मुश्तरिक फर्क भी नफी 2 है, तो इसका जवाब आएगा -6। पहला रुकन क्या है, पहला रुकन -2, पहला रुकन -2, दूसरा रुकन -4 और ये तीसरा रुकन जो है -6। चौथा रुकन मालूम करेंगे। चौथा रुकन मालूम करने के लिए T4 इज इक्वल टू तीसरे रुकन में मुश्तरिक फर्क जमा कर देंगे। तीसरा रुकन जो है नफी 6 है, उसमें मुश्तरिक फर्क को जमा करे तो मसावी हो जाएगा ये नफी 8 के। 4 रुकन आ गए। 4 रुकन किस तरह से आए, 4 रुकन आए इस तरह से कि पहला रुकन जो है -2 है, दूसरा रुकन -4 है, तीसरा रुकन नफी 6 है और चौथा रुकन नफी 8 है। अब ये ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ पे आता है। ये ऑप्शन में आता है जो मुतबादिल दिए हुए हम लोगों को। मुतबादिल जो है मुतबादिल क्या दिए हुए है, ये मुतबादिल दिए हुए। तो -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6 -8, इसका ऑप्शन आएगा सी। इसका जवाब क्या आ जाएगा, सी जवाब आ जाएगा। इसका जवाब आएगा सी। अगला तीसरा देखो। तीसरा देखो, पहले 30 आदाद की जमा दर झैल में से क्या होगी। पहले 30 आदाद की जमा। अब पहले 30 आदाद की जमा करने के लिए ज़ाब्ते तुम लोगों को याद करना पड़ेगा बहुत सारा। जमा का ज़ाब्ता याद करना पड़ेगा। जमा का ज़ाब्ता क्या है, अरकान की जमा का ज़ाब्ता। तबई आदाद की जमा का ज़ाब्ता क्या है, पहले यहाँ पे ज़ाब्ता देख लो। एक बार मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तबई आदाद है, जुफ्त आदाद है, ताक आदाद है, इनकी जमा के ज़ाब्ते क्या होते हैं। तो पहले तो तबई आदाद जो रहेंगे वो गिनती के आदाद रहेंगे। गिनती के आदाद में पहला रुकन जो रहेगा वो 1 रहेगा। पहला रुकन 1 रहेगा और गिनती जिस तरह से पढ़ी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आगे, तो हर 2 अरकान का फर्क जो रहेगा उसमें वो कितना है, 1 है। इस तरह से रहेगा कभी तो एसन का ज़ाब्ता अरकान के मजमूए का ज़ाब्ता मसावी हो जाएगा n/2 2a जमा 2a जमा n-1 d। इस तरह से ज़ाब्ता हो जाएगा। अभी हम लोग जो यहाँ पर कीमत नहीं रखते, n को वैसे ही रख देते हैं और पहला रुकन की कीमत रख के हल करते हैं। इसको हल करें, मसावी क्या हो जाएगा, n/2 2 जमा, इसको इससे ज़र्ब कर दिए तो क्या जवाब आएगा, सिर्फ इतना ही, n नफी 1 इज इक्वल टू n/2, क्या जवाब आ जाएगा, n जमा 1। 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे n² जमा n/2। अब इसमें हम लोग कभी कीमत रख देते हैं। कितने अरकान पूछ रहा है, 30 अरकान पूछ रहा है। 2 तरीके से बताता हूँ तुम लोगों को। 30 अरकान पूछा जा रहा है, इसमें अगर कीमत रख देंगे तो जवाब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 अरकान का मजमुआ मतलब 30 का मुरब्बा जमा 30/2। 30 का मुरब्बा हो जाएगा 900 जमा 30/2 मसावी हो जाएगा 930 तक़सीम 2। इसको हल करें, क्या जवाब आएगा, 2 × 2 2 × 4 8, 1 बच जाएगा, 2 × 12
2 पंजे 10, 465 जवाब आता है, बी ऑप्शन आता है। इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं, और किस तरह से इसको हल कर सकते हैं जरा देख लो। इसको और अभी हल कर सकते हैं आप लोग। क्या करेंगे तुम लोग, जितने आदात दिए रहेंगे, कभी गिनती के आदात रहे तो, हाँ गिनती के आदात कभी रहे तो जितने आदात दिए रहेंगे तुम लोगों को, उतने आदात का मुरब्बा करने का। जैसे 30 आदात दिए हुए, 30 आदात का मुरब्बा करे 900 हुआ, और उसमें 30 जमा कर दिए, 930 हो जाएगा, और उसके बाद जो है उसका निस्फ कर देने का। यहाँ पे देख लो, जितने आदात दिए रहेंगे, जैसे कि 30 आदात पूछा हुआ है, 30 आदात दिए हुए, तो 30 आदात का मुरब्बा करने का, 30 का मुरब्बा करने का, उसमें जो है 30 जमा करने का, जो जवाब आएगा उसका आधा कर देने का। तो ये हो जाएगा 900 जमा 30 बटे 2 आधा, 930 बटे 2, इसको हल करें, जवाब आ जाएगा 465। जवाब क्या आएगा हम लोगों का, 465, बी ऑप्शन आएगा इसका जवाब में। इसका जवाब किस तरह से करेंगे फिर से एक बार देख लो। पहले 30 तब आदात की जमा दर झैल में से क्या हो सकती है, तो उसमें तुम लोग किस तरह से कर लेंगे उसको, जितने आदात दिए हैं उसकी जमा कर, उसका मुरब्बा करने का, और वही अदद जो है उसमें जमा कर देने का। मुरब्बा करे, जमा करे, ये जवाब आएगा, और उसका निस्फ करेंगे, ये याद रखने का। जवाब आएगा ऑप्शन उसका 465। इसको मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। जवाब क्या आएगा, 465 जवाब आएगा। चौथा सवाल देखो, दिए हुए साबित असात में डी बराबर नफी 4, एन बराबर 7, टी एन बराबर 4 हो तो ए मालूम करना है। तो टी एन का ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, टी एन मसावी हो जाएगा ए जमा एन माइनस 1 डी। टी एन जो है 7 दिया हुआ है, इसलिए 7 इज इक्वल टू, ए की कीमत मालूम करना है, मसावी एन जो है 7 है, 7 नफी 1 ज़र्ब डी जो है -4 है, इसलिए 7 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू -4। ये पहले ज़र्ब कर लो इसको, 7 इज इक्वल टू ए प्लस, इसको ज़र्ब करके लिखिए कितना आया, -24, देयरफॉर 6 चौक 24, TN 4 है, TN 4 है, ये 4 है, 4 इज इक्वल टू ए नफी 24, इसलिए 4 जमा 24 मसावी ए, पहला रुकन जो है वो आएगा 24, 28, पहला रुकन कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन मिलता है हम लोगों को 28, मिटा दिए इसको, जवाब आया इसका 28 डी ऑप्शन आया। पांचवा सवाल कुछ इस तरह से है, एक साबित असात के लिए a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 101 हो तो tn मालूम कीजिए। यहाँ भी tn का ज़ाब्ता रख लेंगे, tn का ज़ाब्ता लिखिए डायरेक्ट, tn इज इक्वल टू a प्लस इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 d, देयरफॉर tn इक्वल कितना दिया है मालूम करना है, a इज इक्वल टू 3.5, n 101 है, d की कीमत 0 है, इसलिए tn इज इक्वल टू 3.5 जमा
101 में से 1 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 को 0 से ज़ब्त कर देंगे तो 0 हो जाएगा। Tn इक्वल 305 प्लस, इसकी ज़ब्त करेंगे जब हम लोग जवाब, तो जवाब आएगा 0। इसलिए Tn इक्वल इज इक्वल टू 3.5। हम लोगों का जवाब आता है 3.5, अब जो कि बी ऑप्शन है 3.5 जो है बी का ऑप्शन है। ये जवाब आता है। जवाब चेक करते, इसको मिटा देते, जवाब आया 3.5। 3.5 जवाब आ गया। अगला सवाल देखो, एक हिसाबी तसाद के पहले दो अरकान -4 और 4 हैं। पहले दो अरकान नफी 3 और 4 हैं, तो 21वां रुकन मालूम करना है। 21वां रुकन मालूम करना, इसमें इसका जवाब क्या आएगा? अंदाजे से जवाब आ सकता है कि तुम लोगों का 21वां रुकन मतलब क्या हो जाएगा। 21वां रुकन मालूम करने के लिए तुम लोगों को क्या करना है? 21वां रुकन मालूम करना मतलब T21 इज इक्वल टू A प्लस 20D। कीमत रख लेंगे, जवाब आ जाएगा। इसमें कभी कीमत रख दी है तुम लोग तो तुम लोगों का जवाब आएगा। जैसे कि क्या करना है तुम लोग को, 21वां रुकन मालूम करना है। 21वां रुकन इक्वल A जमा 20D। अब यहाँ पे पहला दो अरकान दिया हुआ है, अब उसमें से पहले दो अरकान दिए तो मतलब क्या है, T1 दिया हुआ हम लोगों को और T2 दिया हुआ है। T1 कितना है, T2 कितना है, वो तुम लोग को समझना है। क्या समझेंगे? पहले दो अरकान नफी 3 और 4 है, तो इसका जवाब जो है, चेक करो जवाब, ज़बानी करके देख लेना, बाद में इसको हल भी कर लेंगे हम लोग। इसका जवाब आता है 137। अब 137 किस तरह से आया? अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इसको T1 जो है, T1 नफी 3 लेते हैं और T2 जो है 4 लेते हैं, तो मुश्तरक फ़र्क जो हो जाएगा 4 माइनस, मतलब पहला रुकन नफी दूसरा रुकन, मुश्तरक फ़र्क मसावी होता है दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क, मतलब दूसरे रुकन में से पहला रुकन माइनस करना है, गुज़िश्ता रुकन में से साबका रुकन माइनस करना है, नफ़ी करना है, तो ये हो जाएगा 4 जमा 3 मसावी 7। इसमें कीमत रख दी है हम लोग तो जवाब आ जाएगा हम लोगों का T21 इज इक्वल टू A जो है -3 है जमा D आया हम लोग का जवाब 7। अब पहले जो है ये ज़र्ब हो गया, तो इसलिए T21 इक्वल नफी 3 जमा 140 और T21 इक्वल जो हो जाएगा 137। इस तरह से जवाब आ सकता है। 137 जवाब आता है हम लोगों का। अगला सवाल देखो, जवाब आया 137। अगर हिसाबी तसाद के लिए D इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5 है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये मालूम करना है D बराबर 5 है, सिर्फ D बराबर 5 है, मतलब क्या कि D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 5। मालूम क्या करना है कि 18वें रुकन में से 13वां रुकन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग। 18वां रुकन क्या रहेगा? 18वां रुकन बराबर होता है A जमा 17D। याद रखना, आगे इस्तेमाल होगा, जो भी रुकन रहेगा उसमें से एक माइनस कर देने का और उसके साथ में D लगा देने का, उसका ज़रीब D बना देने का, तो A जमा 17D नफी। और 13वां रुकन क्या हो जाएगा? A जमा 12D इज इक्वल टू A जमा 17D माइनस A माइनस 12D। यहाँ देखिए हम लोग, तो -A और +A कैंसल हो जाएगा, देयरफॉर कीमत रखेंगे 17D में से 12D माइनस कर देंगे, 17D में से 12D माइनस करेंगे तो 5D बचेगा, और D की कीमत हम लोगों को पता है, तो 5 ज़र 5 मसावी हो जाएगा 25। तो हम लोगों का जवाब जो है इसके अंदर आता है
इसमें जवाब जो है हम लोग का आ जाता है 25, सी ऑप्शन आएगा। तीन के पहले 5 जाफ की जमा मालूम कीजिए। तीन के पहले 5 जाफ, तीन के पहले 5 जाफ क्या हो जाएंगे? जाफ जब भी आएगा तो तुम लोगों को पहाड़ा पढ़ना है। तीन के जाफ का मतलब तीन का पहाड़ा पढ़ना है हम लोगों को। तीन एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, इस तरह से। लेकिन क्या बोला जा रहा है? पहले 5 जाफ की जमा, 1 2 3 4 5, यहां से लेके यहां तक की जमा करना है हम लोगों को, कितना जवाब आता है ये। अब जब भी आएगा इस तरह से सवाल, तो जब 3 के जाफ आए तो ए मसावी 3, 4 के जाफ आए तो ए मसावी 4 और डी मसावी 3। जो भी जाफ का तो आएगा, जो जिस भी पहाड़े के अदद आएंगे तो उसमें ए और डी जो रहेगा मुश्तरिक वही रहेगा। जैसे 4 के जाफ आएंगे वो, लेकिन शर्त क्या रहेगी पहले, हाँ कभी 2 हिंदीसी 3 हिंदीसी अदद आएगा तो ये फार्मूला फिट नहीं होगा, ये लॉजिक फिट नहीं होगी। ये बात जरा जहन में रखना। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है इसलिए ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 3। पहले जाफ तो जमा मालूम करना है, पहले कितने मालूम करना है? 3 के पहले 5 जाफ मालूम करना है। मतलब कहाँ तक का जाना है, पहाड़ा कहाँ तक का पढ़ना है? 5 तक का। एन मतलब 5, एन इज इक्वल टू 5। जाब्ता लिख लेंगे, जाब्ता अरकान का मजमूए का जाब्ता लिखे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना दिया हुआ है हम लोगों को? एन जो है 5 है, 5/2, ए 3 है, एन 5 और डी भी 3 है। इसको आगे हल करें, 5/2, 2 तिया 6 जमा 4 ज़रब 3। पहले ये अमल होगा ज़रब का, 5/2, 4 तिया 12, 6 जमा 12, 5/2, 12 और 6 की जमा करें तो 18 आएगा। 2 एका 2, 2 9 18 और 5 9 45। तो हम लोग का जवाब आता है 45। ए ऑप्शन आता है इसमें से। इसमें कभी हम लोग ढूंढेंगे, इसमें ढूंढेंगे ऑप्शन में कौन सा मुतबादिल सही होगा, तो जवाब आता है 45 और ये भी जवाब 45 आ जाता है हम लोग। एमसीक्यू जो है याद कर लेने से नहीं आएगा, बस शर्त ये है कि किताब के ही सवाल आए और तुम लोग उसको अच्छे से याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, 5 मार्क्स तुम लोगों को मिल ही जाएगी। और पेपर में जो रहेगी ये ऑप्शन जो दिए हुए इसकी जगह भी बदली नहीं किया जाएगी होगी। जैसा किताब में सवाल है वैसा ही वैसा पूरा वही आएगा। और वो सवाल तो नहीं आएंगे जिसमें ऐसा लिखा रहेगा कि इनमें से सब हो, इनमें से कोई नहीं, ये तमाम, इस तरह के ऑप्शन जो रहेंगे वो सवाल ही नहीं आएगा। तो इसका जवाब क्या आ गया हम लोगों का? 45 ए ऑप्शन आ जाएगा। जवाब आ गया इसका, मिटा देते हैं इसको अगले सवाल के लिए। जवाब आ गया 45, 45 जवाब आ गया। आगे हल करेंगे। 9वां सवाल देखो। 9वां सवाल जो है एक हिसाबी तसाद में, हिसाबी तसाद के पहले 10 अरकान की जमा मालूम करना है। हिसाबी तसाद क्या है? हिसाबी तसाद है 5 10 15 के पहले, मतलब इस तरह पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे किस तरह से, देखो इस तरह से लिखा जाता है। 15 पहला रुकन, दूसरा रुकन और तीसरा रुकन, इस तरह से लिखा जाएगा। इधर से नहीं पढ़ेंगे। तो पहला रुकन क्या हुआ? T1 इज इक्वल टू ए इक्वल 15, T2 इक्वल 10, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 मसावी नफी 5। ये इतना जवाब आ जाता है हम लोगों का। 10 अरकान का मजमू जमा पूछा है
एन मसावी 10। ज़ाब्ता लिखे, ज़ाब्ता क्या लिखे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन नफ़ी 1 डी। एस एन, एस 10 मालूम करना है, एन 10 है, ए बराबर 15 है और ए एन 10 है, 10 नफ़ी 1 और डी की कीमत जो आती है नफ़ी 5 आती है। 2 एका 2, 2 पंजे 10, 5 15 जमा 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। 9 ज़रब नफ़ी 5 मसावी 5 12 जमा 9 पंजे 45, 5 12 नफ़ी 45, 5 ज़रब 12 में से 45 माइनस कर दे कितना बच जाएगा, 33 माइनस 33 ज़रब 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16 माइनस 165। ये जवाब कुछ इस तरह से आ रहा है हम लोगों का 15 10 5, जबकि जवाब ए है ऑप्शन, जवाब 165 आता है। कहीं गलती हुई हम लोगों से यहाँ पे। 5 9 45 माइनस 45, 12 में से 35 45 गया, 45 में से 12 माइनस करे 33 हो जाएगा और एन मसावी 10, 5 तिया 15 1, 5 तिया 15 और 1 16 माइनस 165, माइनस 165 तो जवाब ऑप्शन ही नहीं है। हिसाबी तसाद के 5 10 15, पहला रुकन 15, दूसरा रुकन 10। इसमें थोड़ी गलती हो गई, करेक्शन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम लोग जो लिख दिए थे वो 12 लिख दिए थे, तो ये 15 आएगा, ये 15 रहेगा। और अब इसमें से 15 में से 45 नफ़ी करेंगे, 15 नफ़ी 45 और ये 5 ज़रब 15 में से 45 माइनस होगा तो जवाब आएगा नफ़ी 25। ये करेक्शन यहाँ भी था, 2a ज़रब 2, इसको ज़रब करेंगे, यहाँ पे जवाब आ जाएगा 15 दूनी 30, n अपॉन 2 इज इक्वल 2a माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। 15 दूनी 30, ये 30 हो गया, 30 15, जवाब आया नफ़ी 15, 15 पंजे 15 चौक 60, 15 पंजे 75, नफ़ी 75। ये जवाब नफ़ी 75 था। इस तरह से करना रहेगा। जरा एक बार इसको देख लो अच्छे से। 2 मरतबा गलती हो गई, एक ज़ाब्ता लिखने में गलती हो गई थी पहले और फिर यहाँ से 12 उतर गया था, तो ये सही हुआ, जवाब 75 सही जवाब है। अगला सवाल चेक करें, वो जवाब आया 75। मिटा दो इसको अगले सवाल हल करने के लिए। एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन 1, एनवा रुकन 20। पहला रुकन मतलब ए इज इक्वल टू 1, इसको बोला जाता है T1 भी यही बोलते हैं इसको। एनवा रुकन मतलब TN,
Tn इज इक्वल टू 20 और Sn इक्वल 399 हो तो n मालूम करना है, n की कीमत मालूम करना है हम लोग। अब हम लोग जो है इसमें जाब्ता लिखेंगे Sn का, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। एक जाब्ता आता है, वो जाब्ता इस तरह से रहेगा T1 प्लस Tn। मतलब जब किसी हिसाबी तसाद का पहला और आखिरी रुकन दिया रहा तो ये जाब्ता लिखना मजमुआ मालूम करने के लिए। अब Sn जो दिया हुआ है 399 दिया हुआ है, देयरफॉर 399 इक्वल n अपॉन 2। T1 जो है 1 है, Tn जो है 20 है। 399 मसावी हो जाएगा n/2 ज़र 21 के। यहाँ पे और मुख्तसर कर लेते, एक स्टेप बढ़ा लेते, एक स्टेप घटा देते, ज़र 21। इसलिए ये n इधर बचेगा, ये 399 ऊपर था, यहाँ से 21 नीचे आया और ये ज़र्ब 2 ऊपर। इसको ज़र्ब कर देंगे तो जवाब आ जाएगा हम लोगों का कुछ इस तरह से। कभी इसको मुख्तसर करें, 3 7 21, यस 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 7 1 7, 7 1 7, कितना बचा? 13 में से 7 माइनस करें तो 6 बचा और 7 9 63। n इज इक्वल टू 19 इंटू 2, n इज इक्वल टू 19 दूनी 38 होता है, 38। जवाब आएगा हम लोग का 38। बी ऑप्शन आता है, चेक करो जवाब सही आता है कि हम लोगों का बी जवाब सही है। 38 जवाब आया। किस तरह से किया गया है चेक कर लेने का। और ये MCQ तो है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा तुम लोगों को हल करना पड़ेगा। यह हल करके ही जवाब तुम लोगों का आएगा, और कभी तुम लोग याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है।